आज की इस आपाधापी की दुनिया में कौन नहीं चाहता है कि कोई ऐसी अनुष्ठान करे या ऐसा पूजा करे जिससे हमारे पास पैसा, समृद्धि, रूप, रस सब चीज़ें आ जाए। ऐसी सब चीज़ों को एक साथ पाने के लिए माता षोडशी के शरण में जाना चाहिए। माता षोडशी 10 महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है और इनका निवास स्थान श्री चक्र में होता है। संसार की आपाधापी से जब मन थकने लगे, जब हृदय भीतर से टूटने लगे, तब आत्मा अपना मूल रूप ही भूल जाता है। तब कोई होता है जो बड़े बड़े कोमल स्वर में पुकारता है, वत्स तू जैसा है वैसा ही सुंदर है। यही वो पुकार है माता षोडशी की। 10 महाविद्याओं में सौम्य, शुद्ध और सुंदरतम रूप है माँ त्रिपुर सुंदरी का। षोडशी माँ 16 कलाओं से युक्त है और जब जीवन सबसे सुंदर, कोमल और दिव्य होता है तब अवस्था माँ षोडशी की होती है। 16 साल की माँ षोडशी अपने भक्तों पे बहुत ही कृपाल रहती है, बहुत ही दयालु। 16 साल की कन्या के रूप में माँ अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है। माँ षोडशी की उपलब्धि बताने के लिए हर मनुष्य को उनकी उस बिंदु तक जाना चाहिए जहां पहुंचना संभव नहीं हो पाता। माँ षोडशी के विषय में बात करना ऐसा लगता है जैसे सूर्य को कोई व्यक्ति दिया दिखा रहा हो। माता षोडशी श्री चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। वे ऐसी महाविद्या है जो सौम्यतम रूप में दर्शन देती है। तो अगर आपको रूप चाहिए तो आपको माँ की शरण में आना पड़ेगा। आपको पैसा चाहिए तो माँ की शरण में आना पड़ेगा। आपको सम्मान चाहिए तो भी माँ की शरण में आना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसी महाविद्या ढूंढ रहे हैं जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करा दे तो भी आपको माँ की शरण में आना पड़ेगा। कोई दूसरी महाविद्या आपको कुछ देगी और कहीं पर नहीं है, लेकिन माँ षोडशी ऐसी है कि वो सब कुछ आपको प्रदान करेंगी। तो माँ षोडशी का जो ध्वनि मंत्र है, ओम ऐं क्लीं सौः त्रिपुरारै नमः, ये माँ षोडशी का बीज मंत्र है। इसको आप जप सकते हैं। जब माँ षोडशी का आवाहन करते हैं तो तुम्हारे चेहरे को नहीं, तुम्हारे टूटे हुए हृदय को थामती है। वो तुम्हें शीशा नहीं देती, बल्कि वो दृष्टि देती है जिससे तुम अपने भीतर की दिव्यता को देख सको। अपने भीतर की दिव्यता को देखने के बाद आपको बाहर की कोई दिव्यता अच्छी ही नहीं लगती, क्योंकि माँ कोई बाहर तो है नहीं। माँ आपके अंदर ही विराजमान है, आपके अंदर की ही हर बात को नोटिस करती है। आप कुछ भी करें लेकिन माँ आपको जानती है, आपको पहचानती है। करोड़ों वर्षों से माँ आपके एक एक एक्टिविटी को देखती रहती है। आप कहेंगे ऐसा कहाँ? तो इसके लिए अगर आप भगवान जगतगुरु शंकराचार्य की बात करेंगे तो उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि कहा। शंकराचार्य जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान में आते हैं उनका, तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। जिस दिन हम अपनी मन की डायरेक्शन से, मन की पहुंच से
बाहर निकल जाते हैं, मीन्स हम अपने आप के मालिक हो जाते हैं, मन मालिक नहीं रहता है, उस दिन हम शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जब आप शिवत्व को प्राप्त कर लेंगे, उसमें एक आपको शक्ति प्राप्त होगी, वो जगत जननी माँ भगवती को मैं 10 महाविद्याओं में कोई भी महाविद्या का नाम दे सकता हूँ। वो शक्ति एक ही है, वो शिव एक ही है। शक्ति बिना शिव के नहीं कर सकती और शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। तो माँ त्रिपुर सुंदरी जो भोग भी देती है, मोक्ष भी देती है और सर्व गुण संपन्नता आपको प्रदान करती है, ऐसी जगत जननी माँ त्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ सभी की रक्षा करें और सभी को धन धन से परिपूर्ण करें। जय माँ।